नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका वीके न्यूज में। खबर उत्तर प्रदेश से आ रही है, जहां पर हाल ही में असद का एनकाउंटर हुआ था, लेकिन अब एक और बड़ा एनकाउंटर किया गया है। कुख्यात गैंगस्टर अनिल दुजाना को एनकाउंटर में मार गिराया गया है। बताया जा रहा है अनिल दुजाना के पीछे 7 एसटीएफ की टीमें लगी हुई थी। इस एनकाउंटर के बाद संभवतः उन लोगों को भी ये जवाब हो सकता है जो लोग लगातार इस तरह के आरोप यूपी पुलिस पर लगाते रहे कि एक धर्म विशेष का ही एनकाउंटर जो है उत्तर प्रदेश में किया जाता है। ये बड़ी खबर उत्तर प्रदेश से आ रही, जहां पर वेस्टर्न यूपी और एनसीआर का जो खूंखार गैंगस्टर अनिल दुजाना था, उसे यूपी एसटीएफ ने मेरठ के जानी इलाके में मार गिराया है। अनिल दुजाना पर 62 केस दर्ज हैं और वो कई मामले में फरार चल रहा था। अनिल दुजाना पर 75,000 रुपए का इनाम भी था। आपको इस बीच याद दिला दें कि अनिल दुजाना को कुछ दिन पहले ही जमानत पर जेल से बाहर लाया गया था। अनिल दुजाना जो है वो तिहाड़ जेल में बंद था, लेकिन जेल से बाहर आते ही दुजाना ने जयचंद प्रधान हत्याकांड में जो उसकी पत्नी है और गवाह संगीता है, उनको धमकाना शुरू कर दिया था, जिसके बाद से ही वो लगातार पुलिस के निशाने पर था। इसी कड़ी में अधिकारियों ने एक्शन लेते हुए अनिल दुजाना के खिलाफ पिछले हफ्ते ही 2 और मुकदमे जो हैं वो दर्ज किए थे। नोएडा पुलिस और यूपी एसटीएफ अनिल दुजाना की गिरफ्तारी के लिए उसके बाद से लगातार छापेमारी कर रही थी। ये जिम्मेदारी यूपी की जो एसटीएफ है उसके पास भी थी। लगातार वो भी इस मामले में कार्रवाई कर रही थी, अनिल दुजाना को गिरफ्तार करने की कोशिश में थी। कुछ दिनों से 7 टीमों ने 20 से ज्यादा जगहों पर छापेमारी की थी, लेकिन उसे कोई भी सफलता इस बीच में हाथ नहीं लगी थी। लेकिन डर गवाहों में भी था अनिल दुजाना के बाहर आने के बाद, क्योंकि अनिल दुजाना एक फेमस हिस्ट्री शीटर है और उत्तर प्रदेश के जो टॉप के बदमाश हैं उनमें उसका नाम जो है वो शामिल है। लेकिन अब बड़ी खबर यह है कि अनिल दुजाना का चैप्टर भी यूपी एसटीएफ ने क्लोज कर दिया है। एनकाउंटर में उसे ढेर कर दिया गया है। मेरठ में यह एनकाउंटर हुआ है, लेकिन बड़ी बात यहां पर यह भी है कि जो एसटीएफ के एडीजी हैं अमिताभ यश, उनका भी इस मामले को लेकर बयान आया है। आधिकारिक बयान जानना भी कई बार जरूरी होता है, ताकि पूरी कहानी जो है पुलिस के नजरिए से सबसे पहले समझ में आए कि आखिर ये एनकाउंटर किन हालातों में किया गया। क्योंकि लगातार इस तरह के सवाल भी उठते रहे कि यूपी पुलिस एनकाउंटर पर ज्यादा जोर देती है, बशर्ते अपराधियों को पकड़कर उनको न्यायिक प्रक्रिया के जरिए सजा दिलाने के। लेकिन अमिताभ यश ने क्या कहा है वो बताते हैं आपको। उन्होंने इस मामले पर बड़ा बयान देते हुए कहा है कि आज यूपी एसटीएफ की 25वीं जयंती है। यूपी एसटीएफ के गठन के दिन ही हमारी मेरठ टीम ने दुर्दांत अपराधी को मार गिराया है। हालांकि एनकाउंटर के सवाल पर जब उनसे बात आगे की गई तो उन्होंने कहा कि टीम हर वक्त सैकड़ों ऑपरेशन करती है। जो दुर्दांत अपराधी होते हैं उन्हीं के साथ अक्सर मुठभेड़ होती है। तो ये बड़ा बयान जो है अमिताभ यश ने दिया कि जो खतरनाक अपराधी होते हैं, दुर्दांत अपराधी होते हैं, वो आसानी से पुलिस के सामने सरेंडर नहीं करते हैं, गिव अप नहीं करते हैं, और इसी वजह से मुठभेड़ होती है और मुठभेड़ का अंजाम जो है वो आमतौर पर एनकाउंटर पर जाकर खत्म होता है। और एक और एनकाउंटर उत्तर प्रदेश से, जहां पर अनिल दुजाना को मार गिराया गया है। इस पर आपकी जो भी राय होगी कमेंट सेक्शन में जरूर लिखें। धन्यवाद। वीके न्यूज, राष्ट्र के नाम।